हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ इकबाल सिंह सोखी और आपके लिए बना रहा हूँ बिल्कुल सिंपल बच्चों की मनपसंद जीरा आलू भिंडी। है ना मज़ेदार। अब भिंडी जो है ये हमने ले ली है यहाँ बढ़िया वाली। अगर धो ली है आपने भिंडी जैसे मैंने धोई है तो सबसे ज़रूरी है कि आप किचन टॉवल में लें, ठीक है जी, भिंडी को, और इस तरह से धोने के बाद आप ड्राई कर लें, ठीक है जी, वरना काटते वक्त दिक्कत आएगी आपको। ये ठीक है जी, भिंडी को हमने थोड़ा ड्राई कर लिया और मैंने आलू भी ले रखे हैं। तो आलू पहले मैं आलू काट लेता हूँ और आलू कैसे काटना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा एडजेस हटा देते हैं, छिलके के साथ लेते हैं, धो लीजिए पहले आलू, उसके बाद छिलके के साथ लेके इस तरह से काटें और मोटा मोटा इस तरह का आकार काट लें, ठीक है। और इसमें पानी डाल के रख दें। इसी तरह से बाकी आलू भी काट लेते हैं। आलू काटने के बाद भिंडी काट लेते हैं। भिंडी के लिए भी ये ऊपर का हिस्सा आपने काटना है, नीचे का भी हिस्सा काट लेना है और भिंडी को बीच से काटना है। उसके बाद ये इस तरह से लंबे लंबे काट लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, भिंडी थोड़ी छोटी हुई तो आपने बस 1 का 2 करना है, ठीक है जी। थोड़ी बड़ी हुई तो आपने बीच से काटना है, फिर 1/2, ठीक है। ये देखिए, ये लीजिए भिंडी हमने काट ली। अब ऐसे काटने से फ़ायदा ये होता है कि आप देख सकते हैं भिंडी ख़राब है या नहीं है। तो ये आपने देख लिया। अब हम तैयार हैं बनाने के लिए, पकाने के लिए तैयार है। और ये कढ़ाई मैंने रख ली है, ये विलायती नहीं बिल्कुल देसी कढ़ाई है। और इसमें तेल डाल लेते हैं। अब तेल में जीरा डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच। जीरा जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो, इसमें हरी मिर्चें 3-4 हरी मिर्चें डाल लें। और इसमें आलू डाल लेते हैं। अब आलू मैंने इसीलिए पहले डाले क्योंकि आलू को हमने पानी में भिगो के रखा था। अब पानी जब रहेगा ना तो भिंडी में वापस ऐसे लेस आ जाएगी, इसलिए पहले आलू भून लेंगे, मॉइस्चर ख़त्म करेंगे, उसके बाद भिंडी को डालेंगे। और भिंडी को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए भिंडी को बाद में डालना है। आलू में जैसे ही थोड़ा कलर आ जाए, आपको लगे कि मॉइस्चर ख़त्म हो गया, अब आलू थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तब आपने भिंडी डाल देनी, ठीक है ना। उसके पहले नहीं डालना। ऑलमोस्ट पकड़िए कि 60-70% आलू जो है पक गया होना चाहिए और आपको ये नज़र आना चाहिए। और अब ये भिंडी जो है ये डाल लेते हैं। मसाले डाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले मसाले। सबसे पहले तो नमक डालते हैं और करिएगा धड़क धड़क टनक टनक। आहा, क्या बात है, धड़कते धड़कते डालिए, लेकिन इतना भी मत डालिए कि आप खाने के बाद आपका दिल जो है मचलना चाहिए कि ये क्या बनाया, वाह मज़ा आ गया। और इसमें डालेंगे हल्दी आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ये लीजिए 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। अब बड़ा सिंपल रखा है मैंने, जैसे घर पे बनती है बिल्कुल भिंडी वैसे रखी है। ये लीजिए, अब इसको मिक्स कर लें और पकाइए कम से कम
10-12 मिनट तक पकाइए ताकि आलू भिंडी सब पक जाए। ठीक है जी। तो पहले आलू आपने पकाना है लगभग 5 मिनट तक, अच्छे से भून जाए, मॉइस्चर खत्म हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद 10-12 मिनट तक जो है आपने भिंडी के संग पकाना है। तो पकाएंगे और तब तक पकाना है जब तक आलू सॉफ्ट ना हो जाए, भिंडी पक ना जाए। अब 10-12 मिनट पकाने के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू इस तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, ये आसानी से टूट जाता है। तो समझ जाइए तैयार है और भिंडी भी पक गई है। बहुत ज़्यादा पकाएंगे भिंडी को ना तो वो मरी हुई लगती है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है। तो परोसने के लिए अब मैं तैयार हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया भी डाल लेते हैं फ्रेशनेस के लिए। इंडक्शन बंद और ये लीजिए, वाह क्या बात है। तो ये लीजिए सिंपल सी आलू भिंडी तैयार। बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बच्चों के फेवरेट आलू है, भिंडी है। ये दोनों चीज़ें उनको इतनी पसंद आती है पूछिए मत। आप रोज़ बना के दीजिए, रोज़ खाएंगे और मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चीज़ है नहीं। बहुत सिंपल है, बनाइए और खाइए।